भारत के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। 29 अप्रैल को कई जगहों पर, जिसमें उत्तरी राजस्थान में चूरू-गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ ही हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी शहर जिसमें फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्रों में करनाल से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश जिसमें ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश के साथ सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, इंक्लूडिंग प्रयागराज, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा रीजन भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। इसमें ज़्यादातर जगहों पर 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में और इससे सटे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी आप देखिए किस तरह से तापमान लगातार ऊपर बने हुए हैं। जो लाल रंग आपको दिख रहा है, ये सबसे अधिक तापमान का संकेतक है। इसके अलावा भी बाकी जगहों पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, राजस्थान के बाकी क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, महाराष्ट्र के विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश शहरों में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में केरल में बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर भारत में कह सकता हूं मैं कि अरुणाचल, असम, मेघालय और नागालैंड समेत तमाम जगहों पर वर्षा हो रही, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान नियंत्रण में है। और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी इस समय एक WD है, जिसके चलते कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश हो रही है और लोगों को राहत यहाँ पर मिल रही है अभी फिलहाल गर्मी से। अब इस स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं 30 अप्रैल को देश में कैसा मौसम रहेगा। हवाओं का रुख 30 अप्रैल को थोड़ा सा बदल सकता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बुंदेलखंड का रीजन है, ये वाला खासतौर पर सेंट्रल पार्ट से सटा हुआ, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, महोबा और चित्रकूट, झांसी तथा आसपास के जो इलाके हैं, इन भागों में 46-47 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। और इसी तरह से जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर समेत जो राजस्थान का ये वाला पोर्शन है, इन भागों में भी तापमान इसी तरह से 46-47 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अगर पूरे भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा गर्मी इन दोनों पॉकेट्स की बजाय बाकी जगहों पर कहाँ रहेगी, तो इसमें मैं जिक्र कर सकता हूँ इस तरह से दक्षिणी राजस्थान और इससे सटे हुए हरियाणा के, इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के क्षेत्र, अधिकांश इलाके, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग और गुजरात के पूर्वी रीजन, इन भागों में सबसे ज़्यादा गर्मी कल रहेगी। बाकी जगहों पर हवाएं थोड़ा सा बदल रही हैं। कुछ हिस्सों में बंगाल की खाड़ी से हवाएं इस तरह से पहुंचनी शुरू हो रही हैं, जिसकी वजह से हवाओं में नमी होने के कारण तापमान नीचे आएंगे और यही हवाएं आगे पहुंचने के बाद उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ सटे जो तराई रीजन है उत्तर प्रदेश के और नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन भागों में पहुंचेंगी। तो यहां उत्तर प्रदेश में राहत मिलेगी, बिहार के कुछ इलाकों में राहत मिलेगी और पहाड़ी इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है, तो बारिश यहाँ पर होती रहेगी। और अब हम आपको बताते हैं कि हवाओं की जो दिशा है वो किस तरह से किन राज्यों को प्रभावित कर सकती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं हवाओं का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। एक ट्रफ रेखा बिहार और एडजॉइनिंग झारखंड से लेकर तमिलनाडु के बीच बनेगी, जो कि अभी बनी हुई है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से लेकर कर्नाटक के बीच में। वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रही है। अभी इसका जो लोकेशन है, अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से लोकेशन है और यहीं से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है असम के बीच में। और अनुमान यह है कि धीरे धीरे ये जब ये शिफ्ट कर जाएगी नीचे की तरफ, उड़ीसा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के करीब, तब ये जो असम से उत्तर प्रदेश के बीच में ट्रफ बनी है धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। और इसी ट्रफ के आगे बढ़ने के कारण यहाँ पर अनुमान यह है कि जो उत्तरी इलाके हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और साथ ही साथ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब के उत्तरी हिस्से और हरियाणा के उत्तरी हिस्से, इन भागों में कल आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। पंजाब में जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाल, जालंधर, पठानकोट और उत्तरी हरियाणा में अगर हम देखें तो करनाल से ऊपर ऊपर के जो रीजन होंगे उनमें कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़, पंचकुला तथा आसपास के भागों में। इसके अलावा दक्षिण में देखें, केरल में बारिश यहाँ लगातार जारी रहेगी और पूर्वोत्तर में भी बारिश जारी रहेगी। हवाओं का जो रुख है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये वो पॉकेट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी हो सकती है, इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर, साथ ही साथ सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, उदयपुर और मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन। तो ये जो पॉकेट हैं, इन भागों में बहुत ज़्यादा गर्मी आज के अलावा कल भी रहेगी। तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जब भी बाहर निकलना हो, अगर निकलना ज़रूरी है तभी बाहर निकलें, वरना इसे लॉकडाउन ही समझें, सेल्फ लॉकडाउन इम्पोज करें अपने ऊपर और बाहर निकलने से बचें, ताकि जो गर्मी
गर्मी का प्रकोप है इन रीजन्स में, उस गर्मी से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, महफूज रख सकें। आपको बता दें कि अच्छी खबर आने वाले समय में जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि मई के शुरुआती सप्ताह में उत्तर भारत के क्षेत्रों में और जगहों पर बारिश होगी, पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों में, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी हो सकते हैं। और दक्षिण भारत में जो बारिश हो रही है उसका भी थोड़ा सा एक्सपेंशन हो सकता है, जिसमें इंटीरियर पेनिनसुलर रीजन पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पर भी कुछ इलाकों में प्री मानसून रेन्स हो सकती हैं, तो राहत की उम्मीद आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।